Hello friends, welcome back to UPSC underscore ethics and integrity online. Be your dream. आज के लेक्चर 23 में एक नए मॉरल थिंकर के बारे में जानेंगे विच इज सॉक्रेट्स। ये लेक्चर पहला लेक्चर होगा जिस पे हम डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक या नए एरिया में विच इज वेस्टर्न फिलोसोफर। इसके पहले हमने इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में जानकारी ली थी। हम देखेंगे ये क्या बेसिस रखते हैं एथिकल कंडक्ट के लिए एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोटिक। बट उसके पहले follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. So let's start. Moral Thinker 7 Socrates. He was a classical Greek philosopher credited as one of the founder of Western philosophy. इनके अकाउंट्स या जो हम इनके बारे में जानकारी जानते हैं बिकॉज ये अनपढ़ थे, ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो जो भी इनके अकाउंट्स मिलते हैं इनके बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है राइटिंग्स ऑफ स्टूडेंट प्लाटो एंड जिनोफोन एंड द प्ले ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी एरिस्टोफेन्स। जो भी व्यूज हम जानते हैं सोक्रेटिस के बारे में वो डायलॉगिक है, मतलब बातचीत करते हुए लिखा गया है। ठीक है, उनके किसके बुक में? उनके स्टूडेंट की बुक में, प्लाटो के। इनकी फिलॉसफी है एथिक्स ऑन हैप्पीनेस। इनका मानना है मॉरल लाइफ एक हैप्पी लाइफ है, बट हैप्पी लाइफ का मतलब ये नहीं कि फिजिकल या बॉडीली प्लेजर, बट जॉयफुल जीना। अकॉर्डिंग टू हिम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो इंस्टेंटली चूज करते हैं हैप्पीनेस, बट सफरिंग से दूर भागना चाहते हैं और कभी भी सफरिंग को कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए इनकी फिलॉसफी को बोला जाता है एथिक्स ऑन हैप्पीनेस। But his idea on happiness is quite unique because he says that though human being desire करता है happiness, but इसका मतलब ये नहीं है कि it will lead to happiness या उसको happiness मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन रीजन क्या है हमको हैप्पीनेस ना मिलने का? वो है लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस। लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस। अगर हमने नॉलेज पा लिया कि हाँ ये हैप्पीनेस देता है तो हम ऑब्वियसली मॉरल बन जाते हैं एंड हमारा अगर हम मॉरल हैं तो हम एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स। इस वजह से सॉक्रेट्स की फिलॉसफी को एक और चीज बोला जाता है कि बिकॉज ये एक्वायरिंग नॉलेज के ऊपर ज्यादा है, इस वजह से इसको बोला जाता है एथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म। एथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म, बी इंटेलेक्ट। व्हाट इज मीन बाय इंटेलेक्ट? थिंकिंग माइंड होना चाहिए आपका, थिंकिंग माइंड होना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए कि कैसे हैप्पीनेस आएगा। इस वजह से उनके इसको जिसमें इंटेलेक्ट बढ़ता है और इग्नोरेंस कम होता है उसको बोलते हैं मायोटिक। मायोटिक का मतलब is an act involving dialogue or interaction more in the form of inquisitive questioning। मतलब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं बोल के, which will enable an individual not only to know status of one knowledge, मतलब आपका नॉलेज क्या है या ignorance, but also help the individual to increase one's knowledge and gradually decrease its ignorance। Increase knowledge and gradually decrease its ignorance। he always one should ask question। अगर नहीं है, जैसे होता है ना, हम बैठे रहते हैं क्लास में या कहीं भी और हमें कुछ नहीं पता चल रहा है या किसी ने पूछा ये चीज तुमको पता है क्या नहीं है, एंड आप इधर उधर घुमाना चालू कर देते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपका नॉलेज का लेवल क्या है। इट इज बेटर कि आप बता दीजिए कि नहीं बाबा मुझे नहीं पता है, बट अगर आपने बता दिया तो हो सकता है कि उसके बाद मुझे पता चल जाए और कभी ना भूलूं मैं। तो वो सिर्फ उतना चीज बोलने के चक्कर में, इन द सेंस जो आप ईगो ला देते हैं अपने अंदर, इन्हें मुझे सब पता है, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, एक इंक्विजिट माइंड रखना है। नहीं आता है, नहीं आता, बट इसका मतलब ये नहीं आता नहीं आता को जिंदगी भर। आपने नॉलेज एक्वायर किया, आपको आ गया। तो इस हिसाब से सोक्रेटिस बोलते हैं कि यू शुड
हैव एन इंक्विजिट क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है, सो दैट यू कैन एक्वायर नॉलेज एंड बिकम मॉरल एंड अल्टीमेटली बी हैप्पी। बट जब ये कर रहे थे तो ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि ह्यूमिलेट करना चाहते थे दूसरों को, बट अपने मॉरल स्टेटस को और दूसरे के मॉरल स्टेटस को इंक्रीज करना चाहते थे। इस वजह से वो क्वेश्चन करते थे पब्लिक फिगर को, अथॉरिटीज को, और ये एथेनियंस को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। ऑल्सो ही वॉज नोन एज एथेनियन गेट फ्लाई। सो बहुत जन ने इस चीज का ऑफेंस लिया एंड इनको चार्ज लगा, एंड देयरफॉर इनको डेथ सेंटेंस दिया गया। सोक्रेटिस शुड बी पुट टू गैलोस। अब एक नया चैप्टर चालू होता है सोक्रेटिस के लाइफ में। ही वॉज इन द जेल, और तभी एक उनका वेल्दी फ्रेंड क्राइटो उनके लिए अरेंजमेंट करता है उनको जेल से निकालने का। बट वो नहीं मानते हैं। वो क्या बोलते हैं कि आपका जो थिंकिंग है, मतलब जो आप करवाना चाहते हैं मेरे से, वो मेरे टीचिंग से इनकॉन्ग्रुएंस है, मतलब वो सिंक नहीं करता है। इफ अगर मैं भाग गया छोड़ के जेल तो क्या होगा, इसके बाद मैं क्या लाइफ जीऊंगा? इट विल बी ओनली अ मियर लाइफ। बट इंपॉर्टेंट क्या है? जस्ट लाइफ जीना। जस्ट लाइफ जीना का मतलब क्या होता है कि गिविंग प्रायोरिटी टू मॉरल एंड एथिकल एक्शन अदर देन योर सेल्फ इटसेल्फ। तो वो बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो हर वक्त अपने केयर टेकर के ऑर्डर्स को ये ओबे करता है, एंड ऑलवेज एथेंस इनका स्टेट था, वो इनका केयर टेकर है, और जो भी वो बोलेंगे या बोलेगा करेंगे वो। तो क्राइटो बोलते हैं कि पहले तो ऐसा तुमने कभी कुछ बोला नहीं, आपने तो बहुत सारे लॉस ब्रेक किए एथेंस के। तो वो रीजन करते हैं कि ह्यूमन बीइंग बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्रॉमिस करते हैं अपने फैमिली को, अपने आप को, कम्युनिटी को, नेशन को, ह्यूमैनिटी को, सबको करते हैं। बट हर प्रॉमिस का जो मॉरल वैल्यू होता है वो सेम नहीं होता है। अब जो प्रॉमिस आपने अपने स्टेट से किया है और जो प्रॉमिस आपने अपने आप से किया है उसमें मॉरल डिफरेंसेस रहते हैं। मतलब जो आपने प्रॉमिस स्टेट से किया है उसका मॉरल या मॉरलिटी ज्यादा है रादर देन हिमसेल्फ या योरसेल्फ, एंड स्टेट से ज्यादा क्या है? ह्यूमैनिटी। इस हिसाब से उन्होंने आर्ग्यू किया। और अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो आपको हर मॉरल वैल्यू को चूज करना चाहिए कंपेयर टू बोथ, ठीक है। इस वजह से वो बोलते हैं कि इस रीजन में, इस थिंग्स में, ठीक है, स्टेट प्रोसीड्स अ प्रॉमिस मेड टू इटसेल्फ, मतलब जो अपने आप से उसने प्रॉमिस किया था, ठीक है। बट पहले ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन था ही नहीं, इस वजह से वो रूल ब्रेक कर सकते थे। सो वो सोक्रेटिस ये बोलते हैं या एम्फसाइज करते हैं कि एथिकल लाइफ इज हैप्पी लाइफ, एंड हैप्पी लाइफ इज बेस्ड ऑन नॉलेज, विजडम एंड रीजन, एंड ओनली टू रीजन वन कैन चूज एक्शन दैट इज मॉरल एंड एथिकल। मतलब अगर नॉलेज है आपके पास कि ये मॉरल है, एथिकल है, यू कैन रीजन इट आउट, देन ओनली आप ऑब्वियसली जी पाएंगे ना एथिकल लाइफ। नहीं तो कैसे जिएंगे? ये सोक्रेटिस का बेस था, नॉलेज, विजडम एंड रीजन। एंड अगर आपको मॉरल लाइफ जीना है तो आपको अपने आप को नर्चर करना पड़ेगा विथ नॉलेज, विजडम एंड रीजनिंग, सो दैट टू अपलिफ्ट वन सोल। उन्होंने पहले भी बोला है कि अगर ट्रेड ऑफ है बिटवीन मॉरलिटी एंड लाइफ, चूज मॉरलिटी, इट विल बी गुड। तो इस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। एंड उन्होंने फर्दर ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि एक एक मॉरल ह्यूमन बींग के लाइफ में डिलेमा राइट एंड रॉन्ग का ही आएगा। एक ह्यूमन बींग के लाइफ में डिलेमा नंबर ऑफ राइट्स और नंबर ऑफ रॉन्ग्स में भी आ सकता है, और आपको चूज क्या करना है? चूज समथिंग विच इज ऑफ हायर मॉरल वर्थ।
So इनका last but not the least quote, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. So hope you have understood this lecture. You have understood about the philosophy of Socrates. If you have any doubts or question, please comment below. We will try to help, and do subscribe our channel. Thank you for watching.